हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 1 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव किताब लिखा गया है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। हाल ही में सिक्किम को किस योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उल्लास। पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। अहमदाबाद में। भारत को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। ताइवान। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन हेल्थ कब मनाया जाता है। 28 मई को। और इसी दिन जो है वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑन यूएन पीस कीपिंग मनाया जाता है, जिसकी थीम थी इन्वेस्ट इन पीस। किस तेल कंपनी के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नीलम मीना किस राज्य की पहली मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुई हैं। वेस्ट बंगाल की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य से मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल की शुरुआत की गई है। त्रिपुरा से। एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ में। यूएन के द्वारा इतिहास में पहली बार किन देशों के सुरक्षा बलों को संघर्ष क्षेत्र यौन हिंसा के मामले में ब्लैक लिस्ट किया गया है। तो इजराइल और रशिया को। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो है इस प्रणाली को स्थापित करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बना है। और ये बेसिकली ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम जो है केंद्र सरकार के मिशन मौसम के पहल के तहत भारतीय जो उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। ये प्रणाली पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हर 5 मिनट में मौसम की सटीक जानकारी जो जिसको रियल टाइम अपडेट कहते हैं वो प्रदान करेगा। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत का पहला एआई पावर लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण पुर्तगाल देश में किया जाएगा। भारत के भोपाल में जो है भारत का पहला ऊर्जा से शैवाल पेड़ जो है ये पेश किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा गिफ्ट सिटी के लिए भारत का पहला यूएसडी बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था। कैबिनेट स्तर पर समर्पित एआई मिनिस्ट्री बनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बना था। भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राज्य केरल है जिसके द्वारा डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस सुदर्शनी किस अभियान के तहत एंटीगुआ और बारबाडोस पहुंची है। तो ये पहुंची है लोकायान 26 अभियान के तहत। तो बेसिकली भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप है आईएनएस सुदर्शनी। ये लोकायान 26 अभियान के तहत अपनी पहली ऐतिहासिक ट्रांस अटलांटिक यात्रा सफलतापूर्वक करती हुई जो है एंटीगुआ में प्रवेश किया है। और ये जो है ये इसकी पहली अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो है यात्रा थी। और ये जो अभियान जो है ये काफ़ी लंबा चला था। ये केप वर्डे से एंटीगुआ तक पहुंचने के लिए इसे 19 दिन का समय लगा। ये जो अभियान है लोकायान 26 ये इसकी जो शुरुआत है 2 जनवरी 2026 में कोची से इसको रवाना किया गया था इस अभियान को। और इसके दौरान जहाज 10,000 समुद्री मील का सफ़र इसने पूरा किया है। ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में आईएनएस सुमेधा जो है एक ऑफशोर नेवल पेट्रोल वेसल है। इसको प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया था। बीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक चलाया गया था। डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इंडियन आर्मी के द्वारा फ्रेंड्स फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की गई थी। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एसएसबीएन का नाम है आईएनएस अरिधमन। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम का सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा युद्धपोत है आईएनएस अर्जुनदीप। जैसलमेर में आयोजित वायुशक्ति अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर ऐतिहासिक उपलब्धि बनाई गई थी।
और भारत का जो है युद्ध पोत है जिसका नाम है आईएनएस त्रिखन, ये मॉरिशस के 58 राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट लुई पहुंचा था। भारत का शिवालिक जहाज कतर से एलपीजी लेके मुंद्रा पोर्ट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को अपनाने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो अभी हाल में ही बना है आसाम। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बिल है वो विधानसभा से पास हो गया है। ये तीसरा बना है, तो इससे पहले फर्स्ट बना था स्वतंत्र भारत का उत्तराखंड, सेकंड बना था गुजरात, और पहले से ये जो गोवा में जो है सिविल कोड लागू है पुर्तगाल के समय से ही है। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले से ही जो है पुर्तगाल का के द्वारा जो सिविल कोड लागू किया गया था वो अभी तक यहाँ पे चल रहा है। देखिए, स्वतंत्र भारत की बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट उत्तराखंड था, सेकंड गुजरात, और अभी थर्ड नंबर का बना है आसाम। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा जो है इसको अभी विधानसभा सत्र के दौरान जो है ध्वनि मत से ये पारित हुआ है। यूसीसी बेसिकली ये कानून जो है धर्म की परवाह किए बिना राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में एक समान नियम स्थापित करता है। यूसीसी की बात करें तो इसका संवैधानिक आधार जो है आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें यूसीसी का उल्लेख किया गया है। और ये एक मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन बल्कि राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, क्योंकि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो है फंडामेंटल राइट के अंदर तो आता नहीं है, लेकिन ये बेसिकली राज्य को जो है एक आदर्श राज्य बनाने के मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। यूसीसी के अंतर कौन कौन से विषय आते हैं? मैरिज, डिवोर्स, उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण और संपत्ति का अधिकार जो है ये सब चीज़ों में जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करता है। इसका यूसीसी की बात करें तो इसके इससे रिलेटेड जो केसेस हैं ये कब कब आया, जो है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में कब कब इससे रिलेटेड केसेस आए हैं? तो शाह बानो केस 1985 में न्यायालय ने यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया था। फिर सरला मुद्गल केस में भी न्यायालय ने यूसीसी लागू करने की आवश्यकता दोहराई थी। और जोहन बल्ला मैंटोन केस में भी जो है यूसीसी को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया गया था। ये राज्यों में तो लागू है यूसीसी, जैसे उत्तराखंड आपने पढ़ा, गुजरात, आसाम, लेकिन भारत में जो है यूसीसी अभी तक लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 48 वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय कोचर। तो वाइस एडमिरल अजय कोचर जो है भारतीय नौसेना के 48 उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, और उन्होंने वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन का स्थान लिया है। हमारे वर्तमान में सैन्य प्रमुख की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य, जो अनिल चौहान का स्थान लेंगे। थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड जो है हेड देखे तो बीएसएफ के हैं प्रवीण कुमार, एसएसबी के हैं संजय सिंघल, आईटीबीपी के हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, आसाम राइफल के विकास लखेरा हैं, सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआईएसएफ के हैं प्रवीण रंजन, और एनएसजी के हैं बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के डैग हैमर्स गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन के डैग हैमर्सकाल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों भारतीय वीर जवान हैं जिनको सर्वोच्च बलिदान और साहस को सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। लांस हवलदार हरभजन सिंह की बात करें तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में यूएन के स्थिरीकरण मिशन में अपनी सेवाएं दी थी। और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान की बात करें तो दक्षिण सूडान में यूनाइटेड राष्ट्र मिशन के तहत ये तैनात किए गए थे। तो यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ 5 जून 2026 को
यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के द्वारा ये पदक प्रदान किया जाएगा। डैग इस हैमर स्कॉल जॉल्ट मेडल की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मरणोपरांत सम्मान है, जो यूनाइटेड नेशन के तले शांति अभियानों में अपनी जान गंवाने वाले सैन्य, पुलिस या नागरिक कर्मियों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नाम है, ये पुरस्कार का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे डैग हैमरस्कॉल्च, उसके नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, तो 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के जो सर एडमंड हिलेरी हैं और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे, इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक फतह किया था, इसलिए 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डे में से देख रिवाइज करें तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को। 7 मई को बीआरओ का जो है 66 क्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। अब हम 10 मई से मई के आगे वाले फैक्ट देख लें। यहाँ पे हमने 11 मई तक पढ़ा था, उसके बाद का हम इम्पॉर्टेंट डेट देखें तो 10 मई 2026 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्को डे 24 मई को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 51st प्रगति की अध्यक्षता की गई है? तो ये की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रगति का फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति के बेसिकली केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों को एकीकृत करने वाला एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है। इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो गोवा में वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया था। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 11th रायसेना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आहार मेला 2026 में पार्टनर कंट्री रही थी इटली। भारतीय जनजातीय महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया था। नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण इम्फाल मणिपुर में हुआ था। नई दिल्ली में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तुति प्रधान को चुना गया था, जिनका संबंध सिक्किम से है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 कुशीनगर में हुआ था। गोवा में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में किया गया था। दिल्ली में देश का पहला ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई थी। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत के इंदौर में आयोजित किया जाएगा। जून 2026 में जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 आयोजित किया जाएगा, जो कि ये पोस्टपोन्ड हो गया है। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में किम्बरली प्रोसेस इंटर सेशनल मीटिंग 2026 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र के द्वारा गठित हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ठीक है,
तो बेसिकली ये सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर है। इनको केंद्र सरकार के द्वारा जो देश में घुसपैठ और अवैध प्रवासन के कारण हो रही जनसंख्या बदलाव हो रहा है, जिसके कारण एक हाई लेवल की कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस का बनाया गया। उसके अध्यक्ष जो है जो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नियुक्त हुए हैं। ये जो कमेटी होगी ये बेसिकली देश के विभिन्न हिस्सों में जो अवैध घुसपैठ हो रहे हैं, अप्राकृतिक तरीके से, जिस के डेमोग्राफिक और जो चेंजेस हो रही हैं पॉपुलेशन में, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके पैटर्न, कारण और प्रभावों का जो वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है। और ये कमेटी बेसिकली क्या करेगी कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी लाने में, सीमा प्रबंधन मजबूत करने में और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए उचित प्रशासनिक और कानूनी उपायों की सिफारिशें प्रदान करेगी। इसे अपनी रिपोर्ट जो है 1 वर्ष के अंदर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इस जो कमिटी, इसमें और भी लोग हैं, जैसे भारत के जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी इसके जो है सदस्य, 5 सदस्यीय पैनल है। दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि हैं, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को उनके असाधारण योगदान के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया सिक्किम को। ठीक है। तो बेसिकली ये राष्ट्रपति का निशान या राष्ट्रीय निशान किसी भी पुलिस बल को असाधारण सेवा, अटूट अनुशासन और समर्पण के लिए दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। इसे सैनिक या पुलिस बल की वर्दी की बाईं आस्तीन पर गर्व के साथ पहना जाता है। ठीक है। और इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य बना है, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो ये तीसरा राज्य बना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्यूब रोड रेल टनल ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे बनाई गई है। नॉर्थ ईस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का तीसरा संस्करण इम्फाल, मणिपुर में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्तुति प्रधान शामिल हुई थी, जिनका संबंध सिक्किम से है। मेघालय के द्वारा खासी गारो को भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई थी। सिक्किम के द्वारा 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसे शामिल किया गया था भारत में 22वां राज्य के रूप में बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित हुआ है सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। यूसीसी को लागू करने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी असम के द्वारा दिया गया था, जो कि लागू हो गया है। देश के पहले सैटेलाइट टेक गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल को जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा ही अरुणाचल की भी द यूएसपी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश मिशन की भी शुरुआत की गई है। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज कर लेते हैं हम। इंडोनेशिया में स्थित प्रम्बावन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत के एएसआई के साथ साझेदारी की गई है। भारत ने साहिल क्षेत्र के बुर्किनो फासो को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप भेजी थी। भारत के द्वारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान में विनाशकारी जो भूकंप और बाढ़ आए थे उसके लिए मानवीय सहायता प्रदान की गई थी। म्यांमार के नेपिडो में एक स्कूल निर्माण परियोजना के लिए भारत के द्वारा हाल ही में एमयू जो है स्थापित हुआ था, और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की रूपरेखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब था। अमेरिका के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारत और जर्मनी के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष स्मारक लोगो लॉन्च किया गया था। अप्रैल माह के अंत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। भारत और साउथ कोरिया के बीच चिप्स टू शिप साझेदारी की गई है। और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पे आए थे। भारत के द्वारा जमैका में तैनात किया गया पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा को नाम दिया गया है भीष्म क्यूब। और नीदरलैंड के द्वारा चोल राजवंश का तामपत्र एनेमगलम कॉपर प्लेट्स
को भारत को वापस लौटाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत और नीदरलैंड के बीच जो है गुजरात में महत्वाकांक्षी कल्पसर प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर समझौता हुआ है। पाकिस्तान और चाइना के 75 वर्ष पूरे होने पे जो है पाकिस्तान के द्वारा स्मारक सिक्का जारी किया गया था। और अमेरिका के द्वारा भारत के लिए अपाचे और हॉर्जर के लिए डिफेंस सपोर्ट की मंजूरी दी गई है। भारत और इटली के द्वारा 2027 को सांस्कृतिक संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दुनिया के दूसरे अरबपति फुटबॉलर बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये बने हैं लियोनेल मेसी। फर्स्ट कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज का क्वेश्चन है भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया जाएगा? ये इसका आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।